एक पे बहुत जरूरी सवाल, क्योंकि बार बार ये मुद्दा आधार कार्ड और आज उसमें राशन कार्ड और वोटर कार्ड यानी कि एपिक का भी जुड़ गया है। इतना रेजिस्टेंस क्यों है मोहम्मद अमीन साहब ये तीन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के? क्यों चुनाव आयोग इनको भी, अगर वो बार बार कह ही रहे, और आज जजेस ने भी ये बोला कि आपने खुद कहा है कि ये 11 की सूची एग्जॉस्टिव नहीं है, यानी कि हम इसमें और भी आगे जोड़ सकते हैं। कई आपने अखबारों में रिपोर्ट देखी होंगी कि बीएलओ खुद आधार मान भी रहे हैं, वो आधार कार्ड चुपके से ले भी रहे हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि जाकर के अपने किसी से साइन करवा करके ले आओ। तो इसको इंक्लूड ही कर लीजिए ना। ये इतना रेजिस्टेंस क्यों है? उसी से लोगों को शक हो जाता है कि क्यों, आखिर क्यों आधार को लेकर के इतना एक शक वहम पैदा किया जा रहा है। मोहम्मद अमीन साहब। पद्मजा जी, आपके दर्शकों को बता दूं और जो पैनल में बैठे हैं लोग उनको भी बता दूं कि जो प्रक्रिया सबको मालूम है कि संविधान के 326 के तहत हर एक फ्रेंचाइज को, हर एक वोटर को फ्रेंचाइज अपनी यूज़ करने का अधिकार है। ये संविधान ने दिया है और संविधान जो है उसमें ही इलेक्शन कमीशन को भी पावर दी है और ये कहा है कि आप इलेक्शन कराइए संविधान के अंतर्गत। और हमारे जितने ये स्टेक होल्डर्स हैं पार्टी वाले, उसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा वोटर। वोटर को हमेशा देखा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन परसेंटेज बढ़ाए और ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स को फैसिलिटी दे, क्योंकि हमारा वोटर ही है डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन का, तो वो वोट दे, उसकी फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएँ और उसको तरीके बढ़ाए जाएँ। तो ये ऐसा है कि ये कोई आज नहीं हो रहा है, ये बहुत पहले भी हुआ है, 2003 से भी हुआ था। और जहाँ तक सवाल है एसआईआर का, तो इसके ये कहा गया कि देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको दे दीजिए। लेकिन मैंने पहले भी कहा था आपके चैनल पे और कई चैनल्स पे ये बात कही कि ये जो आधार कार्ड है वो क्यों नहीं माना जा रहा, कि कारण क्या है? उसको इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया था कि बहुत से ज़्यादा आधार कार्ड आप देखेंगे जाली बने हुए, फेक। और जहाँ तक सवाल है बिहार का और बंगाल का, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए। ये तो फिर प्रशासन की कोताही है ना। अगर बिहार के अंदर ये कहा जा रहा है कि किशनगंज में या कहीं पे 104% आधार कार्ड बन रहे हैं, तो फिर सवाल वहां के प्रशासन से पूछा जाना चाहिए, बिहार प्रशासन से। पद्मजा जी, पद्मजा जी, लेकिन सुनिए, तो क्या है कि जब ये आधार कार्ड की बात है, तो जब आधार कार्ड, जब कोई भी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए, पासपोर्ट ले लीजिए, सब कुछ बनता है और वहाँ पैसे दे के बनवाते हैं, लाइन लगा के बनवाते हैं और धक्के खा के बनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन को धन्यवाद देना चाहिए, जनता को भी और नेताओं को भी, कि ये अपना बीएलओ भेजते हैं, बीएलओ फॉर्म लेके जाता है। अगर कोई भर नहीं सकता, पढ़ा लिखा नहीं है, तो हमारा बीएलओ उसका फॉर्म भरता है, उसको उसकी रिसीट एक्नॉलेज दे के आता है। उसके बाद उस फॉर्म को वेरीफाई करके उसका कार्ड बना के फिर उसके घर दे आता है। जब इलेक्शन होते हैं तो घर घर पर्ची दे के आता है। इन नेताओं की नेतागिरी ख़त्म हो गई कि ये जो एहसान जताते थे हमारे वोटर के ऊपर, ये हमने तुम्हारा आई कार्ड बनवाया है, हमने तुम्हारा पर्ची ला के दिया है, ये सब चीज़ें ख़त्म हो गई। सब कुछ इलेक्शन कमीशन ने अपने हाथ में ले लिया और फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि लोग अपना वोटर आई कार्ड नहीं बनवाते। लेकिन सवाल इस बात का है, आधार का क्वेश्चन क्या है? आधार के पीछे ये क्वेश्चन था कि ये लोगों ने जो बाहर से दूसरे कंट्रीज से आ गए यहाँ पर, या फेक उन्होंने अपने बनवा लिए कुछ पैसे दे के, या जो भी जिस तरह बनवाया हो, उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा। यानी ये कहा गया, देखिए आपने 5 साल पहले बनवाया आई कार्ड, हमारा एपिक, तो उसमें फ़ोटो आपका क्या था, चेहरा क्या था, एज क्या थी, अब फ्रेश आ जाएगा आपका आई कार्ड का फेस। नंबर 1, इसमें कोई गलत नहीं कह सकता, फेस आपका लेटेस्ट होगा। दूसरा, आपका नाम होगा, आपके फादर का नाम होगा, आपके मदर का नाम होगा और आपके प्लेस नंबर होगा और मोबाइल नंबर होगा। क्या है, ये जो हर जगह कहीं जाते हैं ये पेपर्स जमा करते हैं। अगर इन्होंने पेपर जमा किया है, रियलिटी में हमारे देश के नागरिक हैं, जमा किया है और उस पर आधार कार्ड इनको मिला है, वो पेपर अगर हमारे बीएलओ को दे देंगे फॉर्म के साथ में, तो कोई बुरी चीज़ नहीं है। इसीलिए कोई प्रश्न नहीं किया गया। जहाँ तक बाकी जो संवैधानिक प्रक्रिया के तहत वोटर आईडी कार्ड को बनाने की बात की गई, समय दिया गया, ऑब्जेक्शन का समय भी है और 30 सितंबर को फाइनल हमारी लिस्ट तैयार होगी। ये एक, अच्छा एक चीज़ और बताएं, बिहार से क्यों शुरू किया गया? हर एक की बहस ये है अपोजिशन लीडर्स की कि यहाँ से क्यों शुरू किया गया। रीज़न क्या पद्मजा जी, ये आपको याद होगा कि इलेक्शन कमीशन की ईवीएम जब शुरू की गई तो हमारा पायलट प्रोजेक्ट जो है केरला से शुरू हुआ और केरला के बाद 2004 में पूरे देश में ईवीएम यूज़ हुई।
रीज़न क्या था कि वहाँ पर पहले चुनाव हुए, इसी तरह से बिहार में होने वाले हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन पे कितना क्वेश्चन किया गया, यही दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र के ऊपर, जबकि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ डिसीजन दिया, इनकी डिसमिस कर दी इसी वोटर। यहाँ से यानी कि पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा रहा है और ये पूरे देश में कोई पाया नहीं गया, शामिल की जाएगी। लेकिन एक सेकंड, जो अजय पांडे कह रहे हैं, अजय पांडे कह रहे हैं शक्ति यादव और ऋतुराज झा उसका जवाब दीजिएगा, लेकिन उससे पहले आप अपना कुछ समर्थन और कुछ अपनी बधाई देना चाहते थे ऋतुराज झा को। प्रदीप भंडारी। जी प्रदीप भंडारी, आप कुछ कहना चाहते थे ऋतुराज झा को पहले? जी मैं आपने मेरा नाम नहीं लिया था इसलिए मैं रुक गया था। मैं बधाई देना चाहता हूं ऋतुराज झा का, और इसीलिए क्योंकि ऋतुराज जी ने आपके शो पे बड़ी बात कही पद्मजा जी, जो शायद आपने भी मिस कर दी, जिसको मैं हाथ जोड़कर इसको स्वीकारता हूं कि बिहार का वोटर बहुत राजनीतिक रूप से परिपक्व होता है। तभी तो 20 साल से एनडीए की सरकार है, तभी तो 20 साल से एनडीए की सरकार है, जो आज माना ऋतुराज झा ने, और वही पूर्वांचली ने आज इनको दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। तो भाई बिहार के वोटर के विजडम पे सवाल क्यों उठा रहे हो ऋतुराज झा? आज आप खुद ही मान रहे हो कि एनडीए की सरकार है, बिहारी जो है वो इतना विजडम आए रखता है कि जंगल राज को नहीं चाहता। दूध का दूध पानी का पानी हो ही गया। और पद्मजा जी 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट करूंगा। 47,000 आरजेडी के बूथ लेवल एजेंट से बिहार में ग्राउंड में, और दिल्ली का वोटर भी बहुत परिपक्व है, जिन्होंने 10 साल तक उनको भी सत्ता में हर वोटर परिपक्व है, सत्ता में ले आए, लेकिन परिपक्व तो दिल्ली का भी वोटर है, उसको भी थोड़ा सा क्रेडिट दे दीजिए। नहीं, मैं सब वोटर, मेरे लिए तो वोटर भगवान है पद्मजा जी। मैं हाथ जोड़कर वोटर का नमन करता हूं। मैं ऋतुराज झा जैसे नहीं हूं कि वोटर्स को गाली बकते हैं बिहार दिल्ली की जब उनको हटा देते सत्ता से। मैं वैसा व्यक्ति नहीं हूं, ना इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाता हूं। हम में और इनमें यही फर्क है जी। और ऋतुराज झा देखिए, अब अभी अजय पांडे ने क्या बोला, वोटर भी इतना परिपक्व है कि उसको समझ में आ रहा है कि आप बाहर कुछ राजनीति करते हैं, कोर्ट के अंदर जाके कुछ और दलील देते हैं। बाहर आपने क्या बोला कि भाई मुसलमानों का काटा जा रहा है यहाँ पर वोट, और जो जितने भी गरीब हैं, जो पीडीए के लोग हैं, उनका वोट कट जाएगा वहां से। बट अंदर तो जाकर के दलील बिल्कुल अलग थी, और अंदर जाकर के तो अब ये कहा जा रहा है कि हमने स्टे के लिए मांग ही नहीं की थी। पूरे आपने रस्तों में आकर के कहा कि रोक दो, इस पूरी प्रक्रिया को रोक दो, ये गलत है, लोगों को वोटर लिस्ट से निकाल लिया जाएगा। कोर्ट के अंदर इसमें से एक भी शब्द नहीं बोला गया। पद्मजा जी देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है संवैधानिक बॉडी है, लेकिन पिछले कुछ समय में हमने बहुत देखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो साख है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो इमेज है, वो लगातार हर चुनाव दर चुनाव बहुत ज्यादा सवालों के घेरे में आ रहा है। जब से केंद्र में मोदी जी की सरकार 2000 आपके सवालों के घेरे है 200 कोर्ट तो उनको क्लीन चिट दे रहा है, सवालों के घेरे आपके हैं, और वो घेरे को तोड़ देता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। कोर्ट ने बहुत सारे सवाल उठाए हैं। एक संवैधानिक बॉडी दूसरे संवैधानिक बॉडी पर इतने सारे सवाल उठाए हैं, ये कोई साधारण घटना नहीं है पद्मजा जी। देखिए, हमें लोकतंत्र को बचाना है, हमें लोकतंत्र की मूल भावना को समझना पड़ेगा। सवाल टाइमिंग का है कि सारा का सारा बवाल चुनाव के नजदीक ही क्यों होता है। कोर्ट ने कौन से सवाल उठाए हैं चुनाव आयोग के ऊपर? कोर्ट ने तो क्लीन चिट दी है। सुन लीजिए, कोर्ट ने तो आज भी बोला है कि जो पूरा हो रहा है वो संवैधानिक है और वो गलत नहीं है, हम उसको नहीं रोक सकते। कौन से सवाल उठाए हैं कोर्ट ने? क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि क्या बोलते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है सो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? किसी का नागरिकता को प्रमाणित करने वाला? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेकर आधार कार्ड को लेकर के सवाल नहीं किया गया है? नहीं। आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, सुन तो लो, एक बार सुन लो, बात ही पूरी नहीं करने दे रहे हो आप हमें बोलने नहीं दे रहे हो। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई हमेशा टाइमिंग को लेकर के, दिल्ली के अंदर में जब चुनाव थे तो वही रोहंगिया घुसपैठिया आप कर रहे थे। इसी तरीके से देखा कि किस तरीके से एक नई दिल्ली सीट से 50,000 वोटर को उड़ा दिया गया, कितना बवाल हुआ। केवल चुनाव जीतने के लिए आप सारे कुकर्म करने को तैयार हो। महाराष्ट्र के अंदर में वही हुआ, झारखंड में वही हुआ, क्या बोलते हैं आपको, हरियाणा में वही हुआ, दिल्ली में आपने वही किया, वापस बिहार में करने की कोशिश कर रहे हो। झारखंड में विपक्ष की सरकार बनी है, रिवीजन किया। रही बात घुसपैठिया और बांग्लादेश की, तो भैया 11 साल से कर क्या रहे हो? क्या फेलियर नहीं है आपका? कैसे आ रहे हैं बांग्लादेशी? प्रदीप भंडारी पद्मजा जी, ये कहते हैं ना जब व्यक्ति कौन से सवाल पूछे? पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कीजिए, क्योंकि मैंने जितना पढ़ा है मेरे को तो याद नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कौन है। पद्मजा जी, पद्मजा जी, क्या आधार मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं पूछा है सवाल? मेरे
मेरे आपसे भाई पूछना चाहता हूं। ऋतुराज झा, आप दूसरी पार्टी में, पर पद्मजा जी एक पुरानी कहावत है कि जब व्यक्ति झूठ बोलता है ना तो उसी के शब्दों में पकड़ा जाता है। इन्होंने क्या बोला कि महाराष्ट्र में भी वही हुआ, झारखंड में भी वही हुआ। अरे झारखंड में तो विपक्ष की सरकार हुई है भैया, भूल गए क्या ऋतुराज झा? झारखंड में 2,60,000 वोटर, बड़े विपक्ष की सरकार बनी है। वहां पे क्या हो गया? क्या आप बोल रहे हो कि झारखंड के अंदर भी धांधली हुई और धांधली से कांग्रेस जेएमएम आए? तो ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूं। बांग्लादेशी अरे वो तो चुनाव से जुड़ा, इससे यही प्रूव होता है। अरे ऋतुराज आप खुद ही मेरे पॉइंट को प्रूव कर रहे हो। अगर किसी स्टेट में हम हारते भी हैं या जीतते भी हैं, हम घुसपैठिया वाला मुद्दा तो जब 2 सीट की पार्टी थी तब भी उठाते आ रहे। आप तो ऐसा लग रहा है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हो। अरे ऋतुराज भाई, आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हो, आप तो मेरे पॉइंट में ही ऐड करना चालू हो गए हो। क्या कर रहे हो आज आप शो पे? अरे सुन तो लो मैं क्या कह रहा हूं। 22 लाख वोटर तेलंगाना से हटे, तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार आई। 2 लाख वोटर झारखंड में बढ़े, झारखंड में जेएमएम की सरकार आई। 3 साल बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रिवीजन हुआ, अपोजिशन की सरकार आई। कुछ तो लॉजिक लगाओ। अगर दलितों वोट को हटाना चाहिए तो 38 दलित रिजर्व सीट्स है बिहार के अंदर, 20 सीट पे हम लोग जीते। हम क्यों इस तरीके की हरकत करेंगे जिस सीट्स पे हम जीत रहे हैं? कुछ भी लॉजिक लगा रहे हो ऋतुराज भाई, कुछ भी बोल रहे हो आज आप शो पे। मैं फिर से एक बात कह रहा हूं, आज बीजेपी के लिए आज आप भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रख रहे हो, सच का पक्ष रख रहे हो, ठीक है, अच्छा लगा मुझे। पद्मजा जी मैंने क्या कहा और वो क्या बोल रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जिस राज्य में भी चुनाव होता है वहां पर में इनके पास एक ही एजेंडा है। और रही बात वोटर कार्ड को लेकर के, तो क्या इलेक्शन कमीशन को लेकर के महाराष्ट्र के अंदर में जो गड़बड़ी हुआ उसको मेरे भाई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने ऑलरेडी उस पिटीशन को खारिज कर दिया। क्या हरियाणा में वो मैटर भी सब जुडिस है? आप बीच में नहीं, सब जुडिस नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिटीशन को खारिज कर दिया जून 26 को। हरियाणा में वही हुआ। दिल्ली के अंदर में अरविंद केजरीवाल जी, जो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी के सीट से 50,000 वोटर को गायब कर दिया गया। तो गए क्यों नहीं कोर्ट? कॉन्फ्रेंस किया, गए क्यों नहीं कोर्ट? अरविंद केजरीवाल ने ये क्यों ट्वीट करा कि मैं दिल्ली के मैंडेट को स्वीकारता हूं? के साथ किया। किस तरह का खेल राष्ट्रपति भवन के पास नई दिल्ली में किया गया, सारा देश भाई, देखा। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की मैंडेट को स्वीकार लिया और पंजाब के शीश महल में चले गए।